तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो दोस्तों, तुम्हें हमारे बचपन के वन ऑफ द फेवरेट एनिमे जिसमें एक बच्चे के पास सुपर पावर थी और वही हमारा सुपरमैन हुआ करता था, उसका नाम तो याद ही होगा, जो कि है मुसीबत में है कोई, बुला रहा तुमको, आ जाओ परमैन, आओ ना मेरे पास। तो भाई आज के वीडियो में हम परमैन की पूरी एंटायर स्टोरी के बारे में जानेंगे कि आखिर परमैन है कौन, उसे ये पावर्स मिली कहाँ से और आखिर परमैन के लास्ट एपिसोड में होता क्या है, जो कि ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगा। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाय द वे भाई लोग, मैं अब से एनिमे रेट्रो सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं सारे ओल्ड एनिमेस इंक्लूडिंग फॉरेन के एनिमे कार्टून को भी कवर करूंगा। तो तुम्हें और कौन से ओल्ड एनिमे के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। देखो, परमैन एनिमे की बात करें तो इसमें अपने 5 मेन या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसमें पहला है बर्डमैन, जो कि एक्चुअली में एक सुपर हीरो है फ्रॉम बर्ड प्लेनेट, जिसका काम है पूरी यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना और पीस को मेंटेन करना। तो इसके कारण वो अलग अलग प्लेनेट जाता है और वहाँ के प्लेनेट के कुछ दिल के सच्चे लोगों को अपनी हाईटेक इक्विपमेंट से दुनिया को बचाने वाली पावर देता है। दूसरा है अपना मेन कैरेक्टर मित्सुओ, जो कि एक 12 साल का स्कूल जाने वाला आलसी बच्चा है जो अपनी फैमिली और छोटी बहन गांगो के साथ रहता है। इसके 3 फ्रेंड्स भी है, बिल्कुल डोरेमोन के ही जैसे। ये मित्सो की बात करें तो भाई ये एक नंबर का आलसी एंड ढगोला बच्चा है जिसे सोने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। तीसरा कैरेक्टर है बूबी। हाँ भाई, बूबी, इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। वेल आई नो तुम्हें ये सुनकर कुछ और ही लग रहा होगा, बट स्टिल भाई, वैसे भाई सोचो ऐसे ऐसे नाम थे बचपन के कार्टून में, सच में भाई तभी हम बहुत ही मासूम थे। बूबी की बात करें तो ये एक्चुअली में एक मंकी है जो कि एक जू में रहता था अकॉर्डिंग टू द मांगा, बट हमें एनिमे में बूबी को एक ओल्ड कपल ने अडॉप्ट किया है ऐसा दिखाया गया था, जिसे बर्डमैन ने पावर दी थी। अभी तुम लोग सोचेंगे कि आखिर बर्डमैन ने इसे पावर क्यों दी, क्योंकि देखो बर्डमैन ये सोचता था कि हमें एनिमल्स एंड ह्यूमन के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए। अब 4th कैरेक्टर की बात करें तो वो है पाको और सुमेरे, जो कि एक्चुअली में 3rd परमैन बनती है, जो कि खुद भी एक 12 साल की लड़की है जो कि रियलिटी में एक फेमस सिंगर होती है एंड उसे बर्डमैन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से भी मना किया था, इवन अमंग द अदर परमैन। इसके बाद 5th कैरेक्टर है पायान उर्फ होजेन, जो कि एक्चुअली में एक 14 साल का बच्चा है और अपने ग्रुप का ओल्डेस्ट मेंबर भी, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक है और अपने फादर के साथ ओसाका में रहता है, जहाँ वो अपने परमैन पावर का यूज करके एक डिलीवरी का वर्क करता है ताकि वो पैसे कमा सके, और उसका गोल भी है कि आगे जाके वो एक पायन ट्रेडिंग कंपनी खोले। अब इसके बाद हम बात करें अपने लास्ट कैरेक्टर की तो वो है कोची यामाडा, जो कि एक्चुअल में एक 2 साल का बच्चा है। हाँ भाई, एक बच्चा है जिसे हमने सिर्फ मांगा में ही देखा था। अभी तुम लोग सोचोगे कि आखिर इस बच्चे को परमैन की पावर कैसे मिली, तो भाई आगे जाके जब मित्सु की आइडेंटिटी गलती से रिवील हो जाती है तो ये छोटा बच्चा मित्सु को देख लेता है और फिर मित्सु की आइडेंटिटी बचाने के लिए बर्डमैन इसे भी परमैन की पावर्स दे देता है, और इसके बाद अपना छोटा बच्चा ये परमैन नंबर 5 बन जाता है। सो भाई फाइनली आते हैं अभी अपने मेन स्टोरी पे। देखो, परमैन की फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो परमैन के एक्चुअल में 3 डिफरेंट वर्जन रह चुके हैं, पर अगर हम बात करें अपने बचपन के परमैन के फर्स्ट एपिसोड की, जिसे हमने बचपन में देखा था, तो इसका फर्स्ट एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में कुछ बताते ही नहीं है कि आखिर मित्सु को परमैन की पावर मिलती कैसे। हमें डायरेक्टली परमैन एक आग लगी हुई बिल्डिंग में बच्चों को बचाते हुए दिखाया जाता है। पर लेट मी टेल यू, इससे भी पहले एक 25 मिनट्स की स्पेशल मूवी रिलीज करी थी एक्सप्लेनिंग कि परमैन को उसकी पावर कैसे मिली थी, जिसमें फिर हमने जो परमैन की सीरीज देखी थी उसमें आगे की स्टोरी कंटिन्यू करी थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल एपिसोड, जो कि रियलिटी में यही पहला एपिसोड है, इसमें हम देखते हैं कि मित्सु, कबाओ एंड साबो तीनों को क्लास के बाहर खड़ा किया जाता है क्योंकि उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया होता है, जिसके कारण उनका टीचर उन्हें डांट रहा होता है और बोलते हैं कि मैं तुम तीनों को कल का लास्ट टाइम दे रहा हूँ होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, वरना तो तुम सब लोग गए। इसके बाद मित्सु और सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर घर जाते हुए कबाओ एंड साबो मित्सु को घेर लेते हैं एंड कबाओ से बोलता है कि देखो, हम तीनों अगर आधा आधा करके होमवर्क करेंगे तो जल्दी होमवर्क हो जाएगा। पर मित्सु इस चीज को सुनकर थोड़ा मना करने लगता है क्योंकि भाई इसको भी पता है कि ये दोनों पाउटे कुछ भी नहीं करने वाले और सारा होमवर्क मित्सु से ही करवाएंगे, जिसकी वजह से मित्सु मना करने का ट्राई करता है, पर कबाओ उसे फुल धमकी देता है, जिसके कारण मित्सु डर के मारे कबाओ की बात सुनकर होमवर्क करने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर भाई मित्सु अपने घर जाने के लिए निकल जाता है कि तभी उसे मिच्ची को मिलती है और मिच्ची को उसे देखकर पूछती है कि तुम आखिर इतना टेंशन में क्यों है,
जिसके बाद मित्सुओ पूरी बात सुनाता है एंड मिचिको इसके बाद उसे बोलते है कि मित्सुओ तुम कब तक उनकी बात ऐसे सुनते रहोगे और ऐसे डर कर रहोगे, जिसके वजह से मित्सुओ अपनी इज्जत बचाने के लिए एंड मिचिको के सामने हीरो बनने के लिए शानपट्टी करके कबाओ एंड साबो को मिलने जाता है, ये बोल के कि वो कुछ होमवर्क नहीं करेगा। पर भाई फिर कबाओ एंड साबो दोनों मित्सुओ को अपनी औकात दिखा देते एंड फिर बहुत धोते। भाई यार सच्ची आप समझ में आ रहा है कि ये मिचिको कितनी बड़ी हरामी लड़की थी। मित्सुओ के फटके खाने के बाद उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो गंदे कपड़ों में अपने घर चला जाता है, जिसके बाद फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है एंड कपड़े चेंज करने को बोलती है। वेल ये सब के बाद बेचारा मित्सुओ एक ग्राउंड अकेला बैठा होता है अपनी लाइफ को कोसते हुए, जैसे हम सब करते हैं। एंड तभी वो ये नोटिस करता है कि एक अजीब सा आदमी इन अ कॉस्ट्यूम सो रहा है। एंड फिर वो आदमी उठने के बाद अपना वॉच देखता है और बोलता है कि यार मैं फिर से सो गया, मुझे जल्दी से दूसरे प्लेनेट जाना है। जिसके बाद मित्सु उसे देखता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। बर्डमैन मित्सु को देखकर उसे थोड़ा चेक करता है एंड बोलता है कि अब से तुम बर्डमैन बनोगे। मित्सु उसे पूछता है कि आखिर ये बर्डमैन क्या होता है। जिसके बाद पंचमानस अपना बर्डमैन उसे बर्डमैन की कॉस्ट्यूम दिखाता है और उसे दे देता है और उस कॉस्ट्यूम के सारे पावर्स भी समझाता है। पहला कि ये हेलमेट पहन के उसकी स्ट्रेंथ 6000 टाइम्स बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, वो एनिमल्स एंड इवन वर्ल्ड के सारे लैंग्वेजेस को बोल सकता है और अंडरस्टैंड भी कर सकता है। दूसरा, वो ये परमैन बैच से दूसरे परमैन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एंड इवन पानी के अंदर ब्रीथ कर सकता है। तीसरा, वो अपने केप से हवा में उड़ सकता है। एंड फिर ये पावर एक्सप्लेन करने के बाद अपना पंचमानस वहां से चला जाता है। पर जाने से पहले वो मित्सुओ को बोलता है कि अगर तुमने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो मैं तुम्हें एक जानवर में बदल दूंगा। जिसके बाद मित्सुओ डर के मारे बोलता है कि हाँ भाई नहीं बोलूंगा किसी को भी। इसके बाद फिर मित्सुओ अपनी परमैन की कॉस्ट्यूम लेके घर के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड मिचिको किडनैप हो चुकी है एंड उसके पेरेंट ने पुलिस को भी कंप्लेंट कर दी है। वेल घर पे आने के बाद मित्सुओ को मिचिको की बहुत ही चिंता खा रही होती है और वो सोच रहा होता है कि वो कैसे मिचिको को बचाए कि तभी उसे याद आ जाता है कि उसके पास तो भाई परमैन का कॉस्ट्यूम है। जिसके बाद वो फर्स्ट टाइम बर्डमैन का दिया हुआ परमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने पावर्स को टेस्ट करता है। जिसके बाद परमैन मिचिको को ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड तभी उसे फर्स्ट टाइम बूबी मिलता है उर्फ परमैन नंबर 2, जिसे देखकर मित्सु थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिरकार एक बंदर परमैन कैसे। पर तभी बूबी परमैन को इन्फो देता है कि उसे पता है कि मिचिको को किसने किडनैप किया है एंड फिर वो दोनों मिचिको को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। एंड फाइनली परमैन मिचिको को ढूंढ लेता है एंड उस किडनैपर से भी फाइट करता है एंड उसे पुलिस के हवाले कर देता है। वेल मिचिको को बचाने के बाद परमैन रात को अपने घर जाता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि उसकी माँ एंड गांको गुस्से में है क्योंकि भाई आखिरकार मित्सु अभी तक घर नहीं आया और मित्सु ये देखकर बहुत ही टेंशन खा रहा होता है कि तभी बर्डमैन पीछे से आता है और उसके हाथ में कॉपी रोबोट होता है। मित्सु बर्डमैन को बोलता है कि भाई तुम्हारे वजह से अब मेरी बहुत गंदी बैंड बजेगी एंड मैं ऐसे हमेशा परमैन बन के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद बर्डमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कॉपी रोबोट लाया है, जिससे अगर तुम इसके नोज को टच करोगे तो ये रोबोट तुम्हारी कॉपी बन जाएगा, जिससे जब भी तुम घर नहीं रहोगे तो ये रोबोट तुम्हारी जगह ले लेगा। और ये भी बोलते हैं कि अगर तुम इसके सर को अपने सर से टच करोगे तो रोबोट की सारी मेमोरीज तुम्हारे माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सब बोलने के बाद अपना पंचमानस वहां से निकल जाता है एंड मित्सुओ का रोबोट भी घर चला जाता है। फिर इसके बाद हम परमैन के सीरीज में इसके आगे के एपिसोड कंटिन्यू होते हुए देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मित्सुओ और बूबी घूम रहे होते हैं कि तभी वो एक न्यू फीमेल परमैन को मिलते हैं और वो फीमेल परमैन उन्हें बोलते हैं कि अब मैं न्यू परमैन हूँ। जिसे सुनकर भाई मित्सुओ हंसने लगता है और बोलता है कि तुम परमैन कैसे हो सकती है, तुम तो एक लड़की हो और परमैन के नाम में मैन है। जिसे सुनकर वो भी बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है और फिर मित्सुओ उसका नाम पाको रख देता है। जिसे सुनकर पाको फुल गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये कैसा नाम है, मैं ये नाम नहीं रख सकती और बोलती है कि तुम ना मुझे पर क्वीन बुलाओ। जिसे सुनकर मित्सु और बूबी दोनों हंसने लगते हैं, जिसे देखकर पाको फुल गुस्सा हो जाती है और मित्सु और पाको में लड़ाई हो जाती है और दोनों बोलते हैं कि मुझे तुमसे कभी भी बात नहीं करनी और वहां से तीनों निकल जाते हैं। वेल इसके बाद परमैन किधर तो भी चलते हुए जा रहा होता है कि तभी पाउटे कबाऊ परमैन के ऊपर कीचड़ गिरा देता है ताकि उसके कपड़े खराब हो जाए और फिर परमैन उसके घर नहाने जाए। वेल आई नो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि कबाऊ को परमैन को नहाते हुए देखना है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भाई कबाऊ को एक्चुअल में परमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए होता है ताकि वो परमैन बन सके और मिचिको को प्रूव कर सके कि वो भी लोगों की हेल्प कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मिचिको ने उसका मजाक उड़ाया था कि वो कभी भी परमैन नहीं बन सकता। वेल इसके बाद कबाऊ चालाकी से मित्सुओ नहाते हुए परमैन की कॉस्ट्यूम चुरा लेता है और उसे पहनकर परमैन बन जाता है और फिर मिचिको को मिलता है और उसके सामने हवाबाजी करता है। पर मिचिको उसे बोलती है कि परमैन एक्चुअल में लोगों की मदद करता है ना कि ऐसे हवाबाजी, तो इसके कारण कबाऊ लोगों की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। और तभी कबाऊ एक टीवी पे देखता है कि समुद्र के बीच में एक ग्रुप ऑफ पीपल फंस गए, तो उन्हें बचाने के लिए कबाऊ अपना निकल जाता है और मित्सुओ भी कबाऊ को जाते हुए देख लेता है और फिर बूबी के हेल्प से वो कबाऊ का पीछा करते हैं। वेल कबाऊ उन लोगों को बचाने के लिए जैसे ही पहुंच
पहुंचता है कि तभी पानी के वेव से कबाओ की लग जाती है और वो डर के मारे उधर से भाग जाता है और एक पाइप के अंदर छुप जाता है। मित्सुओ भी ये नोटिस करता है कि कबाओ भाग रहा है और ये भी देखता है कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल मुसीबत में है। तो कबाओ को रोकने की जगह मित्सुओ और बूबी उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। जहाँ बूबी एडवाइस करता है कि वो उन लोगों को एक बोट में बिठा के लेके जाएगा, पर उस बोट में सिर्फ 4 लोगों की ही बैठने की जगह होती है, जिसके कारण मित्सुओ वहीं पे रुक जाता है और बूबी उन लोगों को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। तभी हम पाको को देखते हैं जो कि कबाओ को ढूंढ लेती है और उसके यहाँ से परमैन का सूट को फिर से ले लेती है और परमैन को बचाने के लिए निकल जाती है। और जैसे पाको उधर जा रही होती है कि तभी मित्सुओ के ऊपर एक बड़ी वेव आ जाती है और वो पानी में गिर जाता है। पर पाको उसे बैच के मदद से बोलती है कि वो अपने बैच को मुंह में डाले, जिससे वो पानी के अंदर भी ब्रीथ कर पाएगा। और इसके बाद फिर पाको एंड बूबी दोनों मित्सुओ को बचा लेते हैं और तीनों अपने घर निकल जाते हैं। फिर अब इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं परमैन नंबर 4 पायान उर्फ होजेन को, जो कि एक 14 इयर्स का बच्चा है जो ओसाका में रहता है। एक दिन मित्सुओ को अचानक से एक कॉल आता है अपने परमैन बैच पे अर्जेंट मीटिंग के लिए और सेम मोमेंट बूबी को भी कॉल आता है और वैसे ही पाको को भी कॉल आता है और बूबी एंड पाको को बोलता है कि आखिर इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है। जिसे सुनकर बूबी एंड पाको बोलते हैं कि मुझे लगा तुमने बुलाया है, मैंने तो नहीं बुलाया। और तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फिर तीनों उस सिग्नल का पीछा करते हुए ढूंढने निकल जाते हैं कि आखिर उन्हें बुला रहा कौन है। और रास्ते में उन्हें परमैन नंबर 4 पायान मिल जाता है जो कि एक बड़ा सा कंटेनर डिलीवर करने जा रहा होता है। पायान उन्हें देखकर बोलता है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही परमैन बना हूँ और सारे परमैन एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। और फिर मित्सुओ बोलता है कि चलो हम चारों मिलकर बातें करते हैं, पर पायान बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत सारे काम है और मुझे एक कंटेनर को भी डिलीवर करना है। एंड फिर पायान वहां से निकल जाता है एंड वो इस कंटेनर को फाइनली डिलीवर भी कर देता है। एंड डिलीवर करने के बाद पायान उस बंदे से पैसे लेता है, जिसे देखकर मित्सुओ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम काम करने के लिए पैसे लेते हो, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और पायान को बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि परमैन का काम क्या होता है, लोगों को बचाना, इंसाफ दिलाना। जिसे सुनकर पायान बोलता है कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ मुझे पता है, पर मैं अपने फ्री टाइम में थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मित्सुओ अग्री नहीं करता, पर तभी पायान अपना टिफिन खोल के खाने लगता है, जिसे देखकर मित्सुओ और बाकी सबको बहुत ही भूख लगती है और बोलते हैं कि हमें भी दो ना थोड़ा खाने के लिए। और पायान बोलते हैं कि हाँ ले लो भाई, ले लो, खा लो। पर पायान तभी बोलता है कि भाई इसके मैं पैसे लूंगा। जिसे सुनकर तीनों और भी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि दोस्तों से कोई खाने के पैसे लेता है, और वहां से गुस्से में निकल जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे। भाई ये बिल्कुल मेरे दोस्त के जैसा है, एक नंबर का चिंगुट। भाई ये परमैन भी पागल, इसे बोलना था ना घर पे जाके करता हूँ। इसके बाद तीनों परमैन वहां से निकल जाते हैं और एक ढाबे पे खाने को जाते हैं। वहां खाना खाने के बाद इनको पता चलता है कि भाई इनके पास तो पैसे नहीं है, और फिर रेस्टोरेंट ओनर उन्हें बोलता है कि पैसे तो देने पड़ेंगे वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर ओनर और परमैन के बीच में झगड़ा हो जाता है, पर थोड़ी टाइम में पायान वहां पे आ जाता है और तीनों परमैन का बिल भर देता है और फिर तीनों को रेस्टोरेंट लेके जाता है और वहां खाना खिलाता है। आई नो अभी तुम्हें लगेगा कि पायान भाई अच्छा है। वेट भाई, पर ऐसा नहीं है, पायान इसके भी पैसे मांगता है। पर सिंस मित्सुओ और बाकी सबके पास पैसे होते ही नहीं है, तो वो पायान की हेल्प करते हैं डिलीवरी करने में, और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है एंड परमैन एंड फ्रेंड्स सबको बचाते हैं एंड वेरियस एडवेंचर्स पे जाते हैं। और आई नो तुम सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर परमैन के लास्ट एपिसोड में क्या होता है। देखो, परमैन के लास्ट एपिसोड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि बर्डमैन न्यू ईयर के एक रात पहले सारे परमैन को बोलता है कि मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ ऑफ द बेस्ट परमैन, और जो ये टेस्ट में पास होगा उसे मैं बर्ड प्लेनेट लेके जाऊंगा 1 साल के लिए, ताकि वो वहां पे जाके पढ़ाई कर सके। जिसके बाद सारे परमैन टेस्ट देते हैं और न्यू ईयर के पहले दिन बर्डमैन फिर से आता है और अपना रिजल्ट सुनाता है। जिस रिजल्ट के वक्त हम देखते हैं कि मित्सुओ वहां से निकलने का ट्राई करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई वो पास ही नहीं होने वाला है। पर टू हिज सरप्राइज बर्डमैन बोलता है कि इस टेस्ट में जो पास हुआ है वो मित्सुओ है। जिसे सुनकर मित्सुओ और बाकी के सारे परमैन भी शॉक हो जाते हैं। और तभी हम ये भी देखते हैं कि बर्डमैन मित्सुओ को बोलता है कि वो नेक्स्ट दिन मित्सुओ को लेने आएगा और तब तक वो सारी तैयारी कर ले। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुओ थोड़ा मन सैड हो जाता है, क्योंकि उसे अब प्लेनेट अर्थ छोड़ के जाना पड़ेगा। जिसके बाद फिर मित्सुओ अपने सारे पेरेंट्स को मिलता है एंड अपने सारे फ्रेंड्स को भी मिलता है और अपने रोबोट को भी बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स एंड गांको का ख्याल रखे। इसके बाद नेक्स्ट डे मित्सुओ बर्ड प्लेनेट के लिए बर्डमैन के साथ निकल जाता है और बाकी के परमैन भी उसे बाय बोलते हैं। मित्सुओ और बर्डमैन जैसे बर्ड प्लेनेट पहुंचने वाले होते हैं कि तभी मित्सुओ सैड हो जाता है जब वो अपने कॉपी रोबोट के न्यू ईयर के लेटर को पढ़ता है और बोलता है कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जिसे सुनकर बर्डमैन उसकी बात मानता है और बोलता है कि ठीक है परमैन, मैं बर्ड प्लेनेट को बोल दूंगा कि मित्सुओ अभी नेक्स्ट ईयर आएगा। जिसके बाद मित्सुओ फिर से प्लेनेट अर्थ रिटर्न करता है। अर्थ पे आने के बाद सारे परमैन और रोबोट पूछता है कि आखिर तुम फिर से क्यों आ गए। जिसे सुनकर मित्सुओ बोलता है कि कॉपी रोबोट के न्यू ईयर लेटर के कारण। जिसके बाद पाको पूछते है कि क्या तुम सिर्फ न्यू ईयर लेटर की वजह से आए हो। जिसे सुनकर मित्सुओ मजाक में बोलता है कि नहीं, मैं तो एक्चुअली
एक्चुअल में मिचिको का नोटबुक देना भूल गया था, इसलिए फिर से आ गया और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। बट वेट भाई, हम इसका एक कनेक्शन डोरेमोन के एक एपिसोड में देखते हैं जहाँ सुमेरे होशिनो बड़ी हो चुकी है और उसके गले में एक पेंडेंट है जिसके अंदर मित्सुओ जैसे दिखने वाला एक बंदे की फोटो है। और सुमेरे नोबिता को बोलती है कि वो अभी भी इस बंदे को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, पर ये बंदा कई सालों से दूर कहीं चला गया है और अभी तक लौट के नहीं आया, और मैं बस यही होप करती हूँ कि वो एक दिन आएगा और मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। इंडिकेटिंग कि भाई परमैन आफ्टर ऑल 1 साल बाद अर्थ छोड़कर फाइनली बर्ड प्लेनेट चला जाता है और उसके बाद कभी भी वापस नहीं आता, जो कि नो डाउट भाई थोड़ी सैड एंडिंग तो है। वैसे ये सब फैन थियरी है तो हम कुछ भी श्योर होके नहीं बोल सकते। वेल आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या पाको कभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी परमैन को बताती ही नहीं है, और सोचोगे कि क्या इसकी कोई रियल एंडिंग है भी या नहीं। तो भाई इसका आंसर है कि हाँ, एनिमे में तो नहीं करती, क्योंकि भाई मांगा में इसकी एंडिंग थोड़ी सी अलग है, जिसमें हम मांगा के लास्ट चैप्टर में देखते हैं कि भाई मित्सु अब टेस्ट तो पास हो गए, जिसकी वजह से अब उसे बर्ड प्लेनेट जाना पड़ेगा ताकि वो बर्डमैन का नेक्स्ट कैंडिडेट बन सके, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सैड होता है। और ऊपर से नेक्स्ट डे बर्डमैन उसे लेने को आने वाला होता है और इसलिए वो एक रात पहले अपने फैमिली के साथ शांति से डिनर करता है। इसके बाद मित्सु अपने बर्तन धोता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स और सिस्टर भी शॉक हो जाती है। जिसके बाद मित्सु फिर अपनी सिस्टर गांको को हक करता है और अपने पेरेंट्स को भी हक करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इसके बाद शायद से उन्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। मित्सुओ के ऐसे बिहेवियर को देख के उसके पेरेंट्स भी उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, पर मित्सुओ बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट दिन फिर बर्डमैन उसे मिलने आता है और बोलता है कि चलो मित्सुओ, सारे लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं बर्ड प्लेनेट पे। वेल मित्सुओ का तो भाई मन बिल्कुल भी नहीं होता, पर आखिरकार उसे जाना तो पड़ेगा। जिसके बाद मित्सुओ जैसे ही बर्ड प्लेनेट के लिए निकलने वाला होता है, सारे परमैन आते हैं और उसे फाइनल गुड बाय बोलते हैं और एक एक करके सब उसे गिफ्ट भी देते हैं। जहाँ बू भी परमैन को अपना केला देता है आई मीन वो वाला केला नहीं यार, खाने वाला, अरे मतलब खाने वाला भी नहीं, मतलब फ्रूट वाला केला यार। उसके बाद पायन भी परमैन को थोड़े पैसे एज ए गिफ्ट देता है। इसके बाद हम पाको को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिर उसने तो कुछ गिफ्ट लाया नहीं है, तो इसलिए परमैन को गिफ्ट देने के लिए पाको परमैन को यूएफओ को खोपचे में बुलाती है कुछ तो दिखाने के लिए। मिलेगी भाई। जिसके बाद परमैन वहां पे चला जाता है और पाको तभी फाइनली मित्सुओ को अपना रियल आइडेंटिटी रिवील कर देती है। इसे देखकर मित्सुओ फुल शॉक हो जाता है और ये सब होने के बाद फिर मित्सुओ फाइनली बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाता है। साइमल्टेनियसली हम ये भी देखते हैं कि मित्सुओ का रोबोट स्कूल जाने के लिए निकल गया है, इंडिकेटिंग कि भाई अब परमैन शायद से कभी भी अर्थ फिर से नहीं लौटेगा और अब मित्सुओ का रोबोट ही उसकी लाइफ यहाँ पे जिएगा, जिसके कारण भाई ये मांगा की एंडिंग नो डाउट बहुत सैड तो है। वेल अब दोनों की एंडिंग देखे तो भाई एनिमे की एंडिंग बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड है, जहाँ हम फैन थ्योरीज बना सकते हैं कि आखिर मित्सुओ फिर से बर्ड प्लेनेट जाता भी है या नहीं। पर भाई मांगा की एंडिंग इसके जगह बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और सैड है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुओ फाइनली बर्ड प्लेनेट जा चुका है और अभी वो फिर से कभी भी लौट कर नहीं आएगा। सो भाई यही थी परमैन की पूरी लाइफ स्टोरी। वैसे भाई तुम्हें कौन सी एंडिंग सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।